हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा लक्ष्य ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम आज की अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। कल हमने दो दिन में बहुत सारे क्वेश्चन करे, लेकिन आज हम अंतिम बार अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा और नोट्स बनाइए अपने। और आज की हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुपात और समानुपात में जो हमारी ये टाइप है कि मिश्रण में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मिश्रण वाले चैप्टर में भी ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यही वाले क्वेश्चन मिश्रण में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अनुपात समानुपात में भी आते हैं, तो हम इसमें भी पढ़ेंगे, मिश्रण में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या दिया हमको सबसे पहले कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, 60 लीटर हमारे पास दूध और पानी दिया है, ठीक है। 3:1 है, ठीक है। तो 3:1 है, तो अनुपात में हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। और लीटर में कितनी आ गई, 4 की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इधर कट जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15 बार, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 बार कटेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। अब क्या करेंगे हम कि 3 में 15 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे आ जाएगा दूध की वैल्यू, दूध की मात्रा आ जाएगी। और 1 का गुणा हम 15 में कर देंगे, तो ये 15 आ जाएगी हमारी पानी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से दूध की वैल्यू हमारे पास, दूध कितना आ गया 45, और पानी कितना आ गया 15 लीटर, ठीक है। 45 और 15 हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब क्या कि इस अनुपात को 2:1 करना है, इस अनुपात को हमको 2:1 करना है, ठीक है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, यहाँ नोट कीजिए कि पानी मिलाया जाना चाहिए। मतलब दूध से हम कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, केवल पानी मिलाएंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं हम कि यदि हमारे पास 45 लीटर तो दूध है, 15 लीटर पानी है, ठीक है। तो क्या दिया है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हम भी पानी से ही छेड़छाड़ी करेंगे, कितना पानी मिलाया जाए। तो हमने मान लिया कि 1 से पानी मिलाया जाए, तो अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 2:1, ठीक है। तो इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, 1 का 45 में गुणा होगा तो हो जाएगा हमारे पास 45, और 2 का 15 में होगा तो हो जाएगा 30, और 2 का 1 में होगा तो 2x, ठीक है। 30 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 15, और इधर हो जाएगा 2x। ये 2 से कटेगा तो कितनी बार आ जाएगा, 7.5। तो 7.5 हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 7.5। तो सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले 60 लीटर वैल्यू दी थी, उसको 3:1 अनुपात में बांट दिया। फिर बोला कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हमने केवल पानी मिलाया, दूध से कोई छेड़छाड़ी नहीं की। तो अनुपात 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, तो 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, जो हमने पहला करा वैसा सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप सभी बना लोगे आसानी से। क्या दिया है कि 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, ठीक है। कितना दिया है, 5:2। कितना हो गया हमारे पास अनुपात में, 7। और वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 35 लीटर की। तो 7 की वैल्यू हमारे पास दी है 35 लीटर, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये कटेगा 7 से 5 बार, ठीक है। 7 पंजे 35। तो 5 का हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 5 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 25 और 10 35 लीटर हो गया हमारे पास। तो दूध और पानी हो गया, तो ये हमारे पास हो गया दूध, और ये हो जाएगा हमारे पास पानी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये दूध है और ये पानी है। क्या बोला कि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, ठीक है। मिला देते हैं कि 25 लीटर दूध तो हमारे पास पहले भी था, और 5 लीटर और मिलाने की बोला तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 30। और ये पानी में कुछ मिलाने का बोला, क्या पानी से कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। दूध मिलाने का बोला तो हमने दूध मिला दिया, 5 लीटर दूध, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30, और ये हो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा अनुपात में, कटेगा ये 10 से 1 बार, ये 10 से 3 बार। तो हमारे अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। तो 3:1 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझाया है कि यदि 7 की वैल्यू हमारे पास 35 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल के हमने 25 लीटर हमारा दूध, 10 लीटर पानी, 5 लीटर दूध मिलाना था, तो केवल हमने दूध मिलाया, ठीक है। पानी मिलाने की बात नहीं की, तो हमने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया, ठीक है। तो 25 और
5 हमारे पास 30 हो गया, तो 3:1 हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दो बर्तनों में ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी हो जाए। यदि हमारे पास ठीक है, यदि हमारे पास 30 लीटर दूध है, ठीक है, तो आधा पानी और क्या लिखा है यहाँ पर, आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी मतलब 2 से भाग देंगे हम, तो 15 दूध होना चाहिए और 15 पानी होना चाहिए, मतलब दोनों का आधा आधा। ठीक है, तो हम अगर यहां से बोले कि दूध कितना होना चाहिए, मतलब 15 दूध टोटल 30 में से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 2 वैल्यू में से एक आधा, तो आधा को कैसे लिखते हैं हम, 2 में से 1 दूध होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि उस क्वेश्चन में बनाएंगे। तो दो बर्तनों में ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः कितना दे रखा है हमको, 5:3। ठीक है, ए बर्तन, बी कितना दे रखा, 2:3। ठीक है, 2:3। ठीक है, टोटल यहां कितना हो गया 8, और यहां कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 5। टोटल क्यों करा हमने, यहां टोटल हो जाएगा 8, यहां टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, इस 8 में से हमारे पास दूध कितना है, टोटल 8 में से हमारे पास दूध कितना है 5। ठीक है, और यहां टोटल 5 में से हमारे पास दूध कितना है, टोटल 5 में से हमारे पास दूध है 2। ठीक है, और क्या बोला है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, ये मतलब कि 2 में से 1 दूध हो जाए या 2 में से 1 पानी हो जाए। ठीक है, तो ये हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, और एलिगेशन मेथड अभी हमको सीखना है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन का हल आप केवल समझने के लिए कर लीजिए, क्योंकि हम बाद में समझेंगे। मैंने यहां भी दूध लिया, यहां भी दूध लिया, और यहां भी दूध लिया। एलिगेशन में तीनों वैल्यू एक की ही लेनी है हमको ऐसे सवालों में। ठीक है, यहां दूध लिया, यहां भी दूध लिया, तो यहां भी दूध की वैल्यू ली हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये नीचे के गुणा हटाने, 8, 5 और 2, तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 8, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये 40 ले लेंगे हम, ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी 40 का गुणा कर देंगे, यहां भी 40 का गुणा कर देंगे, और यहां भी 40 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये कटेगा 8 से 5 बार, ये कटेगा 5 से 8 बार, ये कटेगा 2 से 20 बार, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5:25, ये हो जाएगा हमारे पास 16, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, हम इनका अंतर लेते हैं। ठीक है, 20 और 25 में कितने का अंतर है, 5 का, और 16 और 20 में कितने का है, 4 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4:5। तो यही होगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो डी इज दी राइट आंसर, डी हमारा राइट उत्तर होगा। अगर हमने यहाँ टोटल में से पानी लिया होता, ठीक है, तो यहाँ भी पानी लेते और यहाँ भी पानी लेते, उत्तर उससे भी हमारा सेम ही आता, 4:5, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 4:5। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम पानी भी लेकर कर सकते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 में से 3 पानी ले लेंगे, इधर 5 में से 3 ले लेंगे। ठीक है, उससे भी सेम उत्तर आएगा, आप घर पे करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और संख्याओं का अंतर 200 है, तो वह संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लगभग इसको बना लेंगे। ठीक है, लेकिन करते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी टफ आ जाएंगे। आपको अगर 10 क्वेश्चन है तो 7 सिंपल ही आएंगे और 3 कठिन आएंगे। ठीक है, तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं कि सब कठिन सवाल पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल भी पूछते हैं, कठिन भी पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर सिंपल पूछते हैं। लगभग 70% वेटेज सिंपल क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, क्या दिया है 5:3, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, और उनका अंतर कितना दिया है, उनका अंतर दिया है हमारे को 200। ठीक है, 200 अंतर दिया है। ठीक है, तो वह संख्याएं क्या होगी, तो अनुपात में हमारे पास अंतर कितना है, यहां पर अनुपात में अंतर है हमारे पास 2, और संख्या में अंतर कितना है 200। समझ में आया, अनुपात में हमारे पास 2 का अंतर है और संख्या में हमारे पास 200 का अंतर है। दो संख्याओं में अंतर 200 का है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। ठीक है, तो 100 का हम 5 में गुणा कर देंगे, 5 × 100, तो हमारे पास हो जाएगी ये 500,
और 100 का हम 3 में गुणा कर देंगे, ठीक है, 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 300। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 500 और 300। तो ए इज द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिक्के वाले प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी जीडी में भी आते हैं और भी बहुत सारी एग्जामों में ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है, सिक्के वाले। तो सिक्के वाले प्रश्नों से बहुत सारे को डर लगता है, लेकिन हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल, जो प्रश्न में पूछा बोला है वो लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे की सिक्के, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। 25 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं हमारे पास, और उनके मूल्यों का अनुपात यहाँ नोट करिए, ठीक है। मूल्य दिया है कि मूल्यों का अनुपात दिया है हमारे पास, तो मूल्यों का अनुपात कितना दिया है? 13:11:7, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? ये हमारे पास दिया है मूल्य का अनुपात, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो मूल्य का अनुपात हो गया हमारे पास। अब दिया है कि इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिक्के निकाल लेंगे। सिक्के कितने होंगे हमारे पास? क्यों सिक्के क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास सिक्कों की संख्या दी गई है कि 378 सिक्के हैं, तो हम यहां से सिक्कों की वैल्यू निकालेंगे। 1 रुपये के हमारे पास यदि 13 रुपये है हमारे पास, तो 1 रुपये के कितने सिक्के चाहिएंगे? 13 सिक्के। समझ में आया? मूल्य कितना है? 13 रुपये है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के लगेंगे? 13 सिक्के लगेंगे, तभी तो 13 रुपये होंगे, ठीक है। यहाँ है 50 पैसे, 13 अनुपात दिया है, ठीक है। 50 पैसे के 11, मूल्य कितना है? 11 रुपये। तो 11 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, ठीक है। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, ठीक है। तो 11 रुपये में कितने हो जाएंगे? 22 सिक्के। समझ रहे हो कि 22 सिक्के कैसे हो जाएंगे? कि यदि 50 पैसे में 11 रुपये बनाने हमको, तो 50 पैसे के 22 सिक्के लगेंगे, तभी तो 11 रुपये बनेंगे। और 25 पैसे के 7 रुपये बनाने, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना होता है हमारा? 25 पैसे। 1 रुपये में 25 पैसे होते हैं हमारे 4, 25 25 25 25, ऐसे तो 1 रुपये बनता है, ठीक है। तो 7 रुपये बनाने हैं, तो 7 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे की संख्या कितनी चाहिए? 1 रुपये में 4, तो 7 रुपये बनाने के लिए हमको 28 सिक्कों की जरूरत होगी। यदि हमारे पास 25 पैसे के 28 सिक्के हैं, तो हमारे पास 7 रुपये बनेंगे, ठीक है। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? सिक्कों का मूल्य निकाल लिया, ठीक है। यहां से हमने सिक्कों का अनुपात निकाल लिया, ठीक है। ये सिक्कों का अनुपात निकाल लिया, तो कितना हो गया हमारे पास टोटल? 28 और 2 30, 30 और 1 50, ठीक है। 50 प्लस 13, तो ये हो गया हमारे पास 63। यहां से सिक्कों का अनुपात 63 आया, और टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं? 378। निकाल लेंगे हम एक सिक्के की वैल्यू। 63 हमारे पास कितना है? 378, ठीक है। और क्या निकालना है? इसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 22, ठीक है। तो हम यहाँ 22 निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? जो हमसे पूछे वो यहां रख देंगे तो निकल जाएगी। यदि 1 रुपये के पूछे या 25 पैसे के पूछे, जो वैल्यू पूछे वो हम यहां रख देंगे, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 3 से 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 1 बार, 3 दूना 6, 3 छंग 18। ये 21 से कितनी बार कटेगा? 20 पंजे 100, 20 छंग 120, और 1 6 बार जुड़ेगा तो ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 6 बार कट जाएगा, तो 22 का हमारा 6 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, तो 132, 132 हमारा उत्तर आएगा। तो सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 रुपये के हमारे पास 13 सिक्के होंगे, तभी 13 रुपये बनेंगे। 11 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के 22 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। 7 रुपये बनाने के लिए 25 पैसों के 28 सिक्कों की, और यहाँ टोटल सिक्के, और यहाँ भी दिए हैं टोटल सिक्के। तो हमने एक सिक्के की वैल्यू निकाल ली, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 22, तो हमने 22 की वैल्यू निकाल ली, तो 132 हमारी उत्तर आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा कि एक थैले में 480 सिक्के हैं, जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है।
वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सबको समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है पहले वाला भी समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और सभी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है 50 पैसे, ठीक है 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है 25 पैसे और 10 पैसे सिक्के दिए हैं इसमें भी, जिसमें उसके मूल्यों का अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, तो मूल्य का अनुपात कितना दिया है नोट कर लेंगे हम, 5, 3 और 1। ठीक है, यहां क्या दिया है हमारे पास 480 सिक्के। तो यहां सिक्के निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो सिक्के कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये निकालना पड़ेगा, तभी तो एक सिक्के की वैल्यू पूछेगी। हमसे पूछा भी है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो मूल्य है 5 रुपए, तो 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी कि 5 रुपए बन जाए 10। ठीक है, 25 पैसों की संख्या कितनी होगी कि 3 रुपए बन जाए, तो कितनी होगी 12। अभी बताया था कि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 3 रुपए के लिए हमको 12 की जरूरत पड़ेगी। 10 पैसे के सिक्के 10 चाहिए तभी तो 1 रुपया बनेगा। 10 पैसे 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 10 पैसे अगर हमारे पास 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से सिक्कों की संख्या हो गई हमारे पास 32। ठीक है, 10 और 10 20 और 12 32, तो यहां से हो गए हमारे पास 32। ठीक है, और यहां दिया है 480 सिक्के, तो निकाल लेंगे हम आसानी से। यहां हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी है 32, यहां दिया है हमको 480। ठीक है, तो क्या पूछा है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या, तो सबसे पहले हम एक सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा 16 से 2 बार, 16 दूना 32, 16 दूनी 32, 16 48, तो ये कट जाएगा 2 से फिर 15 बार। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे आसानी से। कितने हमारे पास सिक्के 10, तो 15 का गुणा हम 10 में कर देंगे, 10 गुणा 15 ये हो जाएगा हमारा 150। ठीक है, एक और कितना है हमारे पास 12, तो 12 गुणा 15 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180। और एक और कितना है हमारे पास 10, 10 गुणा 15 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150। तो 150, 180 और 150 ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ रहे होंगे उम्मीद है मुझे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि यदि हमारे पास 5 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए 10 होगी, तभी तो हमारे पास 5 रुपए बन जाएंगे। यदि हमारे पास 25 पैसे के 3 रुपए बनाने हैं तो 12 होनी चाहिए, तो हमारे पास 3 रुपए बन जाएंगे। 10 पैसे को अगर 1 रुपया बनाना हो तो 10 सिक्के की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सोच के भी चलेंगे हम तो ये क्वेश्चन बनेंगे। केवल हमारे दिमाग में हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ऐसे भी हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 225 रुपए जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, निकाल लेंगे हम कि 225 रुपए, पहले हमारे पास सिक्के दिए थे, यहां दिए हमारे पास पैसे। ठीक है, कितने दिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, ये दिया है हमारे पास। क्या पूछा है कि यदि सिक्कों का अनुपात, या हमारे पास दिया है सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया इस बार, पिछली बार हमने सिक्कों का अनुपात निकाला था, इस बार सिक्कों का अनुपात दिया हमारे पास, कितना दिया 8:5:3। ठीक है, और मूल्यों का अनुपात निकाल लेंगे हम। ठीक है, मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या दिया है मूल्य दिया है, 225 रुपए मूल्य दिया है, तो मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, 8 सिक्के हैं हमारे पास, समझ में आया कि 8 सिक्के हैं 1 रुपए के, कितने 1 रुपए के, तो कितने रुपए बन जाएंगे हमारे पास 8। भाई 8 सिक्के हैं हमारे पास 1 रुपए के, तो मूल्य कितना हो जाएगा उसका 8 रुपए। ठीक है, 5 सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 रुपए। ठीक है, दो सिक्के में 1 रुपया, फिर 2 सिक्के में 1 रुपया 2 और 50 पैसे का तो 2.5 बन जाएगा हमारा। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं 3, तो कितना बन जाएगा 0.75। ठीक है, 75 पैसे बन जाएंगे। तो यहां से हमने निकाल लिया मूल्यों का अनुपात, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 8 और 2 10, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 10.5। ठीक है, 0.75 हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 7 12, ये हो जाएगा हमारा 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11:25।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया मूल्यों का अनुपात। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। बस आगे तो हमको वही करना है कि यदि 11.25 की वैल्यू कितनी है 225, ठीक है, तो क्या पूछा हम वो निकाल लेंगे। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए, 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या बताइए। तो कितने हमारे पास 1 रुपए के सिक्के 8, तो 8 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, दशमलव हटेगी तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, ये हम 25 से काट देंगे, 25 से कटेगा 4 बार, 25 चौक 100। ठीक है, बचे 12, 25 पंजे 125। ठीक है, ये 25 से कटेगा 9 बार। ठीक है, ये 9 से कटेगा 5 बार। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 5 छंगा 30 और 160 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, 160 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया हो गया। ठीक है, क्या करा इसमें, हमें को रुपए दिए थे तो हमने यहाँ मूल्यों का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, वहां सिक्के दिए थे तो हमने सिक्कों का अनुपात निकाल लिया था। टोटल कितना मूल्य है और यहाँ टोटल कितना दिया है, तो हम 1 रुपए 50 पैसे कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा सबको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, एक थैले में 90 रुपए जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के, सिक्कों का अनुपात दिया है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पहले 2 तो कर लिए सिक्कों वाले। ठीक है, 2 तो कर लिए हमने सिक्कों वाले और 1-2 हमने अभी कर लिए रुपयों वाले। ठीक है, इसमें 90 रुपए दिया है तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, ये दिया है हमको। और सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, कोइन का अनुपात कितना दिया हमारे को, 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। तो अब यहाँ दिया है मूल्य, तो हमको मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। मूल्य का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, सभी को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से सोच के दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, ऐसे सोच के बनाओगे तो जरूर बनेगा। ठीक है, 2 सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के, तो कितना 1 रुपया बनेगा। ठीक है, 2 सिक्के हमारे पास 50 पैसे के तो 1 रुपया बनेगा। ठीक है, 3 सिक्के हमारे पास 25 पैसे के हैं तो कितना बनेगा 0.75, 75 पैसे बनेंगे। ठीक है, और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं। ठीक है, 10 पैसे के 5 सिक्के तो 0.50, मतलब कि 50 पैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रुपया 25 पैसा और ये 1 हमारे पास है ही सही, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2 रुपये 25 पैसे। ठीक है, 2 रुपये 25 पैसे हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू कितनी दी है 90 रुपये। ठीक है, तो कर लेंगे हम कि यदि 2.25 की वैल्यू हमारे पास दी है 90, तो क्या पूछा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास 3, तो 3 की वैल्यू बता देंगे हम। ठीक है, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो लगेगी। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 25 से 9 बार। ठीक है, 25 से 9 बार कट जाएगा। ये 25 एकम 25, 25 दूना 50। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12 बार। ये 9 से कटेगा 10 बार। ठीक है, 9×10 90, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 120। ठीक है, 120, तो सी हमारा राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिक्कों वाले क्वेश्चन में अगर रुपये दे तो हमें मूल्य का अनुपात निकालना है, यदि यहाँ सिक्के दे तो हमें सिक्कों का अनुपात निकालना है। बिल्कुल सोच के बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल बनेगा ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सिक्के वाले क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमने इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, 180 रुपये जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, समझ में आ गया। यदि पैसे सिक्कों का अनुपात ही दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर रुपए हैं तो यहाँ सिक्कों का अनुपात ही दिया होगा हमारे पास। ठीक है, सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि काय का अनुपात है, लेकिन सिक्कों का ही दिया होगा। ठीक है, वो तो 2:3:4। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं बोला अभी, तो हमने वही करा है जो क्वेश्चन में बोला वही उतारा है ऐसा कैसा। ठीक है, या मूल्य दिया है तो हम यहाँ मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, मूल्य का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 सिक्के हैं हमारे पास 1 रुपये के, तो कितने रुपए बन जाएंगे 2। 50 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के हैं तो कितने बन जाएंगे हमारे पास 1.5, 1.5 रुपया बन जाएगा। ठीक है, और 25 पैसे के हमारे पास 4 सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1 रुपया।
ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब 4.5 रुपये बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 4.5 4.5 रुपये बन गए। और वहाँ वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, कितनी वैल्यू दी है, 180 रुपये। तो 4.5 रुपये कितने के बराबर है, 4.5 रुपये यदि 180 के बराबर है तो जो पूछा वो निकाल लेंगे हम। क्या पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 3, तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। दशमलव हटेगा तो नीचे 0 लगेगा। ये 15 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 6 बार, 60 और 60 का 2 में गुणा हो जाएगा। तो 60 गुणा 2 हो जाएगा हमारे पास 120। तो 120 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 120 ए इज द राइट आंसर। तो ये सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिक्स्ड क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, कि 3 ट्रेनों की गति का अनुपात 20:19:18 है, ठीक है भाई। लिख लेते हैं हम क्या दिया है। सबसे पहले तो आप वही करा करो जो आपको दिया हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या दिया है हमारे पास, 20:19 कितना दिया है, 18, ठीक है। और आगे क्या दिया कि यदि गति क्रमशः 18%, 19% और 20% बढ़ा दिया जाए तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यदि उनकी गति क्रमशः 18%, तो कोई भी वैल्यू 100% तो पूरी रहती है, उसके ऊपर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ये हम परसेंटेज में पढ़ेंगे, लाभ हानि में पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी वैल्यू यदि 100% है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 120। मैंने बोल दिया कि कोई वैल्यू है 100, ठीक है, उसमें 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 80। तो मेन हम बेस किसको मानते हैं, 100 को, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला हमसे कि उनकी गति क्रमशः 118%, 19% और 20% बढ़ जाए तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बढ़ा देते, 118% हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 119% हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, या बटे में नीचे 100 लिखेंगे तो वो 100 भी कट जाएगा, तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा। अब ये 19 तो कैसे कट ही नहीं रहा है, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, या 3 से काटेंगे, लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2360। ये कितना हो जाएगा, 2360, ये उत्तर होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम बिना चेक करे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2261 अनुपात इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2160, क्योंकि ऑप्शन में एक ही उत्तर है, आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी सरल क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि त्रिकोण की भुजाओं a/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है, तो उनकी परिमाप 155 सेंटीमीटर दी रखी है, ठीक है। क्या दिया है हमको, परिमाप। त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, ये त्रिभुज है हमारे पास ABC, ठीक है। ये भुजा मैंने मान ली 3, ठीक है, या A मान ली, ठीक है। ये भुजा हमने मान ली A, ये मान ली B, ये C मान ली। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं का योग, A + B + C, ये हो जाएगा हमारा परिमाप। तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, ठीक है। तो ये तो हमने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि परिमाप क्या होती है, ठीक है। तो उनका हम त्रिकोण की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। ये बटे में, तो हमको इसको सही करना है, तो सही कैसे करेंगे, 3 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो 3 30 ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 30 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। एलसीएम लेना सबको आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो हम आगे सीखेंगे। तो 30 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, 30 का गुणा हम इसमें भी कर देंगे, 30 का गुणा इसमें भी कर देंगे। हमने बहुत बार पढ़ा है कि यदि एक में गुणा करते हैं तो सभी में गुणा होगा, ठीक है। एक में गुणा करते हैं तो सभी में गुणा होगा, ठीक है। ये 2 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। ये 3 से कटेगा तो 10 बार। ये 5 से कटेगा तो 6 बार, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा कि यदि एक में हमने गुणा किया है तो सभी में गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 10 और 6।
ठीक है, ये 3 से 10 बार कट गया। तो क्या पूछा कि यदि उसकी परिमाप 155 सेंटीमीटर है, कितनी दी है हमारे पास परिमाप, तो ठीक है, तो ये भुजा हम मान लेंगे 15x, ये भुजा मान लेंगे हम एक 10x, ठीक है, और ये मान लेंगे हम 6x। तो तीनों का योग ही तो होगा 155। समझ में आ रहा है सभी को कि तीनों का योग ही तो होगा 155। और ये हमने x क्यों माना, अनुपात में, डायरेक्ट अनुपात में तो यही मान लेते, तो मान कैसे निकालते हम, तो हम x मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 15x, ये 10x, और ये हो जाएगी हमारी 6x। तो आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 25 और ये 6 हो जाएंगे हमारे पास 31 x बराबर 155, ठीक है। 30 से काटेंगे तो 30 पंजे 150 और 155, मतलब ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। 31 से 5 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, ठीक है, 5 आ गई। तो एक तो हमारे पास हो गई 15x, तो x की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ 15 गुणा 5, 15 थी, ये हो जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। 5 बारी कटेगा, 15, 10 और 6 155, ठीक है। तो x बराबर 5, तो 15 थी 45 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एक और हो जाएगी हमारे 15 गुणा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगी हमारे पास 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 5 75, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास 75। फिर एक और क्या है हमारे पास 10x, ठीक है, 10x, सॉरी वो गलत कर दिया था, ठीक है, 10x, तो 10 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। और एक और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6x, तो 6x, तो 6 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 30। और हमसे जो पूछा है वो अब निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्या पूछा है कि बड़ी एवं छोटी भुजा के मध्य अंतर होगा, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है हमारी 75 और सबसे छोटी कितना है 30, तो 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 सी इज द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी को, ये उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या दिया था सबसे पहले हमें दिया था अनुपात, तो अनुपात को तो हम 2-3 दिन से बदल ही रहे हैं, आप सब सीख ही गए होंगे कि कैसे बदलना है। एलसीएम लिया 10:15:10:6 आया, x मान लिया, तीनों को जोड़ होता है परिमाप, ठीक है, तो 155 दे रखा था, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x का तीनों में गुणा कर दिया, सबसे छोटी और बड़ी भुजा के बीच में हमने अंतर बता दिया, ठीक है। एक कैफे के 375 ग्राहकों में से 75 ने चाय और 300 ने कॉफी ऑर्डर करी, चाय और कॉफी पीने वाले का अनुपात बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन ऐसे पूछते हैं तो हमको करना तो पड़ेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो हम छोड़ेंगे क्या कि सरल है तो नहीं करे, तो करना तो पड़ेगा। 375 में से 75 ने चाय, ठीक है, तो चाय पीने वाले कितने हो गए, चाय पीने वाले हो गए हमारे पास 75, और कॉफी पीने वाले कितने हो गए, कॉफी पीने कितने वाले हो 300, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे कि चाय और कॉफी पीने वालों का अनुपात बताइए, तो ये 75 से कट जाएगा एक बार, 75 दूना 150, 150 दूना 300, तो ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो 1:4, तो 1:4, बी इज दी राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बस काटना था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक डेयरी उत्पादक की केन में 6 लीटर दूध है, उसकी पत्नी ने उसमें इतना पानी मिला दिया कि अनुपात 4:1 हो गया। किसान को 5:1 करने के लिए कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो हम सीखेंगे, ठीक है। एक डेयरी उत्पादक की केन में 6 लीटर दूध था, कितना दूध था 6 लीटर, 6 लीटर दूध था, ठीक है। उसकी पत्नी ने क्या करा, ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। तो पानी मिला दिया तो अनुपात 4:1 हो गया, ठीक है। पानी मिलाने के बाद 4:1 हो गया, ठीक है। मतलब दूध कितना हो गया इसमें 4:1 हो गया, ठीक है। 4:1 मतलब दूध हो गया हमारे पास 4 और पानी हो गया 1, ठीक है।
उसकी पत्नी ने उसमें पानी मिलाया, ठीक है। तो दूध तो नहीं मिलाया, तो दूध तो कितना है हमारे पास 4, ठीक है। पानी मिलाया 1, ठीक है। तो 6 लीटर था हमारे पास, ये 4 के बराबर है। 6 लीटर जो है वो 4 के बराबर है, क्योंकि पानी मिलाया, दूध तो वही है 4, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा जिसकी शून्य, 4 पंजे 20, 1.5 लीटर, ठीक है। 1.5 लीटर हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 6 लीटर दूध था, जिसमें से पानी, दूध तो कांस्टेंट है कि 4 ही है, पानी मिलाया तो कितना मिलाया 1, ठीक है। तो मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5, ठीक है। तो 4 गुणा 1.5, 4 गुणा 1.5, ठीक है, 1.5 बराबर 1 गुणा 1.5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो 4 का हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.5, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? ये समझने लायक क्वेश्चन है कि यदि 6 लीटर टोटल था, उसमें पानी मिलाया, ठीक है, तो 1 पानी मिलाया, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5। तो दूध तो हमारे पास 6 लीटर ही था, लेकिन 1.5 लीटर और पानी मिला दिया, ठीक है, उसकी पत्नी ने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि किसान को 5:1 करने के लिए कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा, कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा 5:1 करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन करे ही थे, समझ में आ जाएगा आपको। 6 हमारे पास दूध है, 1.5 हमारे पास पानी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी से हम कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, दूध कितना मिलाएंगे हम, 1 से मिला देंगे, पता नहीं है हमको तो 1 से मान लेंगे। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:1, ठीक है। यहाँ से हम हल कर लेंगे, 1 का इसमें गुणा होगा तो 6 + x, ठीक है, और 5 का 1.5 में गुणा होगा तो 7.5, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7.5, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? तो उत्तर हो जाएगा हमारा C। 1.5 लीटर दूध और मिलाएगा तब जाके उसके पास अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले आप समझो कि 6 लीटर तो दूध था, तो हमने 6 ही माना है, देख लेना 6 माना है हमने, ठीक है। लेकिन 4 के बराबर 6 था, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। वो कोई ना क्लू देगा जिससे आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्लू दिया था कि 4 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू निकाल ली, मतलब 1.5 लीटर दूध पानी मिलाया, ठीक है, इतना पानी मिलाया, ठीक है। अब क्या बोला कि कितना दूध और मिलाए किसान, तो दूध मिलाना तो हमने दूध बढ़ा दिया, ठीक है, कि अनुपात 5:1 हो जाए। तो 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर दूध अगर मिला दे तो अनुपात हमारा 5:1 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या दिया कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है। मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। सरल क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है, ठीक है, 5:3, 5:3 दिया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जिंक, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉपर, ठीक है। जिंक और कॉपर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है। और टोटल मिश्र धातु का वजन कितना है, 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम टोटल वजन है, 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम टोटल वजन है। तो यहाँ टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8, ठीक है। तो हमारे पास 8 की वैल्यू हो गई 200, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कॉपर और जिंक कितना है ये तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 50 बार, ठीक है। ये 2 से कटेगा 25 बार, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये 1 की वैल्यू आ गई, तो 25 का हम 5 में गुणा कर देंगे, 25 गुणा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 125, ठीक है। 25 का गुणा हम 3 में कर देंगे, तो 25 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा।
और क्या बोला, एक तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, 125 हमारे पास है, ठीक है, 75 हमारे पास है, ठीक है, और कितने ग्राम जिंक भी है और कॉपर भी है, तो कितने ग्राम कॉपर मिलाना है। ठीक है, तो हम कॉपर को ही मिलाएंगे बस, बाकी को छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3:5। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5 का गुणा हम इसमें कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 125 पंजे कितना था, 5 में 25, 2 आए हासिल, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल, 1 आया, 5 एकम 5 और 1 625 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 75 में गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22। ठीक है, प्लस 3x। यहां तक सभी को समझ में आ गया। 225 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 225 625 में से जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 400, 400 बराबर 3x। यहां से x को अकेला करेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा। ठीक है, 3 हमारे पास बटे में आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तरह 9, फिर 3 3 9 और 1 बचेगा शेषफल तो 1/3, तो 133 से 1/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं, जिंक और कॉपर का अनुपात दे रखा है तो हमने दोनों को अलग अलग 200 ग्राम दिया है, 200 ग्राम दिया है तो हमने 200 ग्राम दिया है और 8 की वैल्यू 200 ग्राम के बराबर, तो 1 की वैल्यू निकाल कर कितना जिंक है और कितना कॉपर है निकाल लिया, और उसमें कितना कॉपर मिलाया जाए तो कॉपर मिला दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 है, कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:5 हो जाए। तो यहां भी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 30 लीटर। ठीक है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 लीटर। ठीक है ना, ये आ गया। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 है, कितनी मात्रा में मिलाया जाएगी, अनुपात 2:5 हो जाए। ठीक है, एसिड 30 लीटर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कितना दिया है, 2:3। ठीक है, 2:3, तो यह वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, टोटल कितना हो गया, 5। ठीक है, 2:3 है, ठीक है, 5 हो गई, तो 5 की वैल्यू हमारे पास टोटल कितना है, 30। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 5 से हो जाएगा 6 बार, तो x की वैल्यू हमारे मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 6 का 2 में गुणा करेंगे, तो 6 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12, और 6 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 18। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12 और 18 हो जाएगा तो ये 2:3 हो रहा है हमारा। ठीक है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, एसिड और पानी कितना है यहाँ पर, एसिड हमारे पास 12 है, ठीक है, और पानी हमारे पास 18 है। ठीक है, और क्या बोला हमसे कि कितना मात्रा में पानी मिलाया जाए, तो पानी को मिला देंगे हम। ठीक है, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 2:5। ठीक है, क्रॉस गुणा हो जाएगा, 5 का 12 में होगा तो 60, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 18 दूना 36 प्लस 2x। ठीक है, 36 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 में से 30 जाएंगे तो 30, और 6 और चले जाएंगे तो 24। ठीक है, 24 बचेंगे हमारे पास बराबर 2x। 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, क्योंकि हमने आज अनुपात और समानुपात पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उसको आज, इसीलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 के अनुपात में है, यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1 किलो 250 ग्राम जिंक और मिला दिया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन करा वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, मिश्र धातु में 5:2। ठीक है, कितना दिया हमारे पास, 5:2, टोटल हमारे पास हो गया 7। ठीक है, 17 किलो 500 ग्राम, तो हम इसको टोटल की वैल्यू बना देंगे, ग्राम में बदल देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 17,500 ग्राम। ठीक है, ग्राम में बदलना तो सभी को आता है ना। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारे पास हो गई 7, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये 7 से कटेगा
7 से 2 बार, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2500। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2500। ठीक है, सबसे पहले हमने 17 kg 500 ग्राम था तो इसको ग्राम में बदल लिया। ठीक है, 17 किलो में कितना होगा 1700 ग्राम, और 500 ग्राम ये, तो 500 ग्राम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 1 kg 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 17 में 17000 और 500 ग्राम तो ग्राम में ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2500। ठीक है, तो 2500 का 5 में गुणा करेंगे, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 शून्य की 2 शून्य लग जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 12500 और एक और वैल्यू हमारे पास आ गई 2500 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। यदि धातु में जिंक और मिला दिया जाए, ठीक है, 1250 ग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1250 आएगा। ठीक है, तो 1250 ग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कॉपर और जिंक दिया है तो कॉपर तो हमारे पास ये है। ठीक है, और जिंक हमारे पास ये है। ठीक है, ये है हमारे पास जिंक और ये है हमारे पास कॉपर। ठीक है, समझ में आया यहां तक सभी को। तो बोला है कि जिंक मिलाना है हमको। ठीक है, तो इसमें कितना 1250 जिंक मिलाना है, तो जिंक मिला दिया। कॉपर से कोई छेड़छाड़ी नहीं करने की बोला तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 125 00 और ये कितना हो जाएगा 6250। ठीक है, काट देंगे हम, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा, 25 पंजे 125, 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 पंजे 125, 25 से एक बार और ये 25 से 2 बार, तो 2:1, तो 2:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2:1, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, क्या दिया था 5:2 के अनुपात में वैल्यू दी थी, फिर हमने उसको ग्राम में बदल लिया। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही किया। अगर हमको जिंक मिलाया तो जिंक बढ़ा दिया हमने। ठीक है, यहाँ जिंक मिलाने की बोला तो जिंक बढ़ा दिया, कॉपर से कोई छेड़छाड़ी नहीं करी। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि x + y अनुपात x - y 4:1 दिया है हमको। ठीक है, क्या दिया है नोट कर लेते हैं। x + y अनुपात है तो हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, x - y कितना दिया है 4:1। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई है। तो x² + y² अनुपात x² - y² की वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो क्रॉस गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, 1 का x + y में होगा तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 4 का x में होगा तो 4x माइनस 4 का y में होगा तो 4y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। 4:1 अनुपात दिया था। ठीक है, एक माइनस का 4y इधर आएंगे। ठीक है, तो प्लस के 4y और y इधर पहले से ही है। ठीक है, और 4x इधर पहले से है और x इधर आएगा तो माइनस का x। ठीक है, x से इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y = 3x। ठीक है, ये कल पढ़ा था हमने, यहाँ से x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना, मान पुट कर देंगे हम, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो पुट कर देंगे। क्या पूछा कि x² + y²। ठीक है, अनुपात x² - y², x² - y²। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, यहाँ x² मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, माइनस y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 में 9 जोड़ेंगे तो 5 और 4 34। ठीक है, 34 हो जाएंगे और 25 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 25 में से 5 गए तो 20, 20 में से 4 गए तो 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, वैल्यू पुट करनी, सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल ली, फिर हमने समीकरण में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 से कितनी बार कटेगा 2 एकम 2, 2 सती 14, 17 बार, 2 से कटेगा 8 बार। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 17:8। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। 17:8 कोई आंसर है, डी है, डी इज द राइट आंसर। तो डी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4a माइनस 5b 4a प्लस 5b बराबर 1/6 हो तो a अनुपात b अनुपात c a अनुपात b निकालना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से केवल a और b की वैल्यू निकालनी है हमको। सबसे पहले a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 4a माइनस 5b, ठीक है, कितना दिया 4a प्लस 5b, ठीक है, कितना दिया है 1/6। ठीक है, तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा, 6 का 4a में होगा तो 24a, 6 चौक 24a माइनस 6 का 5b में होगा तो 6 पंजे 30b। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और 1 का गुणा इसमें होगा तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, 4a प्लस 5b। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। जो वैल्यू दी है वो रख दी हमने अभी। ठीक है, 24a प्लस का है, 4a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 24a में से 4a इधर घटेगा तो 20a। ठीक है, बराबर 5b प्लस का और 30b उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35b। ठीक है, कहाँ 5 से काट देंगे हम इसको, ये कटेगा 5 से 4 बार, ये कटेगा 5 से 7 बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4a बराबर 7b। ठीक है, 7b। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो a अनुपात b पूछा है तो a अनुपात b बता देंगे हम। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 7, और b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख दिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो 7 अनुपात 4, तो c इज द राइट आंसर, c हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज बचत और खर्चे वाले प्रश्न आ गए। ठीक है, बचत और खर्चे वाले, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये भी करेंगे आज। ठीक है, तो a अनुपात b 3 अनुपात a कि आय का अनुपात और उनके खर्चे का अनुपात यदि 8 अनुपात 1 है तो प्रत्येक व्यक्ति की बचत 5000 है, तो a व b की आय ज्ञात कीजिए। ये हम दो तरीके से करेंगे, एक तो बेसिक से भी करेंगे और एक आपको ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो दो तरीके से कर लेते हैं हम इसको। अभी क्या दिया है कि a और b की आय का अनुपात दिया है। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक से करते हैं, बेसिक से करते हैं। ठीक है, हमने आय मान ली a की 3x, ठीक है, अनुपात में दी थी तो हमने मान ली 3x, और b की आय मान ली हमने x। ठीक है, x मान ली। अब क्या दिया कि उनके खर्चे का अनुपात 8 अनुपात 1 है यदि प्रत्येक व्यक्ति बचत 5000 है। ठीक है, आप बताइए कि यदि आपकी आय 10 रुपये है, आपकी आय यदि 100 रुपये है, 10 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, आपकी आय 100 रुपये है। ठीक है, आप खर्च कर रहे हो 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये, तो आपकी बचत कितनी होगी, आपकी बचत कितनी होगी 80 रुपये। ठीक है, आपकी बचत कितनी होगी 80 रुपये। तो क्या बोल रहा है कि यदि बचत 5000 है, ठीक है, तो बचत 5000 है, यदि आप बचत 80 की करते हो तो मतलब खर्चा 20 का करते हो। ठीक है, तो क्या हो गया कि आय में से यदि हम बचत घटा देंगे तो आपका खर्चा नहीं आ जाएगा। आय आपकी 100 है, ठीक है, आपकी बचत 80 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया 20, मतलब ये क्या है आपकी खर्च है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से कि आय में से यदि बचत घटा देंगे तो आपका खर्च आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, बचत प्रत्येक की 5000 है। ठीक है, प्रत्येक की 5000 बचत है, तो हम इसमें से 5000 घटा देंगे। ठीक है, 5000 घटा देंगे, दोनों में से 5000 हम घटा देंगे। ठीक है, प्रत्येक की बचत 5000 है, तो हमने दोनों में से 5000 घटा दिया। और उनका खर्च का अनुपात कितना है 8 अनुपात 1। ठीक है, खर्च का अनुपात, आय में से हमने बचत घटाई तो उनका खर्च का अनुपात आएगा। ठीक है, यहाँ भी आय में से हमने बचत घटाई तो उनके खर्च का अनुपात आएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्रॉस गुणा कर देंगे। एक का इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3x माइनस 5000 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा 8x। ठीक है, और 5000 में 8 का गुणा होगा तो 40000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 40000। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 40000 माइनस के इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और 5000 उसमें से घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35000। ठीक है, 8x प्लस का 3x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5x। 8x में से 3x जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5x। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा 7 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 7000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7000। ठीक है, अब आय पूछिए हमसे, तो x का गुणा हम उनके आय में कर देंगे। आय कितनी मानी थी हमने, एक की मानी थी 3x और एक की मानी थी x। ठीक है, तो 3 में हम 7 का गुणा कर देंगे 7000 का, तो एक की वैल्यू, एक की आय आ जाएगी 21000
और 1 की आय हमारी कितनी आ जाएगी, 1 गुणा 7000 बराबर 7000। ठीक है, तो दोनों की आय हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। ये तो हो गई लॉन्ग मेथड, लेकिन हमको करना है शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। समझ में तो सभी को आ गया होगा लगभग। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अब शॉर्ट मेथड से बताएंगे आपको कि शॉर्ट मेथड से कैसे होगा। ठीक है, क्या दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आय का अनुपात। आय का अनुपात कितना दिया है, 3:1। ठीक है, उसके बाद दिया है कि उनके खर्च का अनुपात कितना है, 8:1। खर्च का अनुपात कितना है, 8:1। ठीक है, खर्च का अनुपात दिया है 8:1, बचत है 5000। ठीक है, खर्च का अनुपात। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमको इसमें अंतर देखना है। ठीक है, अंतर यहां कितने का है, 5 का, यहां है 0 का। ठीक है, तो अंतर हमको सबसे पहले बराबर करने हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना है 2 का और नीचे कितना है 7 का। तो हम ऊपर 7 का और नीचे 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 का हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 21, और 7 का 1 में करेंगे तो 7। 2 का हम 8 में करेंगे तो 16। ठीक है, और 2 का 1 में करेंगे तो 2। ठीक है, अब यहां पर हमारा अंतर सेम हो गया। इसमें कितना अंतर हो गया हमारा, 5 का। ठीक है, और यहां भी कितना हो गया हमारा अंतर, 5 का। ठीक है, 5 की वैल्यू हमारे पास दी है 5000। ये क्या निकाला हमने, ये बचत का अनुपात निकाला है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू हमारे पास दी है 5000। ठीक है, तो 5 की वैल्यू हमारे पास दी है 5000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, तो पूछा क्या है कि ए बी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 1000 का हमारा 21 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का गुणा 1000 में हो जाएगा, और साथ में भी 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21000, और एक और हमारे पास हो जाएगा 7000। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड भी आपको बता दी और ये शॉर्ट मेथड भी है। अनुपात अंतर दिया है तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। जैसे यहाँ 5 का है, यहाँ 5 का, क्योंकि अंतर बराबर नहीं थे। अगर अंतर बराबर दे तो कुछ करना ही नहीं है, अंतर बराबर दे तो हम डायरेक्ट जो अंतर आएगा उसके बराबर उसकी बचत रख देंगे। तो सही है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम एवं मोहन की आय का अनुपात है 5:4, उनके खर्चे का अनुपात 3:2। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 4000 है तो राम और श्याम की आय ज्ञात कीजिए। देखिए ये डायरेक्ट हमको अनुपात बराबर दिए इसमें। ठीक है, क्या दिया है, आय का अनुपात। आय का अनुपात दिया है हमको 5:4। ठीक है, उनके खर्चे का अनुपात कितना दिया है, 3:2। ठीक है, खर्चे का अनुपात दिया है 3:2। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब कि इनकी बचत का रेशो निकाल लेंगे हम। ठीक है, बचत का रेशो निकाल लेंगे। बचत का रेशो निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। ठीक है, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ भी कितने का है, 2 का। तो बस कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो अंतर हमको मिल गया है कि 2 अंतर है। पहले तो हमने अंतर बराबर करे थे, लेकिन ये अंतर 2 मिल गया है, तो बचत का 2 अंतर मिला, और वहां से कितना है, 4000 की बचत करते हैं। ठीक है, 4000 की बचत करते हैं। ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है, 4000 की बचत करते हैं तो 1 निकाल लेंगे हम। यदि 2 की वैल्यू 4000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2000। बस 2000 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो उनकी आय आ जाएगी। 2000 का 5 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और एक और हम 4 में गुणा कर देंगे, 2000 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8,000। 8,000। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10,000 और 8,000। तो सी हमारा 10,000 और 8,000, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक खरगोश वाले या पुलिस वाले या चोर पुलिस के पीछे है या खरगोश के पीछे कुत्ता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हमको ये भी करना है
क्या दिया है सबसे पहले वो देख लीजिए कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, ठीक है, तो खरगोश की 5 छलांग, खरगोश की 5 छलांग, उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग, किसके बराबर है? कुत्ते की 3 छलांग के बराबर, ठीक है, कुत्ते की 3 छलांग के बराबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि कुत्ते की, खरगोश की 5 छलांगे, उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक खरगोश की 5 छलांग मतलब उसकी 5 छलांग, खरगोश की, या लिख देते हैं खरगोश, ठीक है, कुत्ते की 3 छलांग के बराबर है, ठीक है, 3 छलांग के बराबर है, ठीक है। तो इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? कुत्ते की चाल हो जाएगी 5 और खरगोश की चाल कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। तो कुत्ते की चाल हो जाएगी 5 और इनकी चाल का अनुपात उल्टा हो जाएगा, ठीक है, चाल का अनुपात उल्टा हो जाएगा। खरगोश से कुत्ता तेज दौड़ेगा, ठीक है, तो कुत्ते की चाल हो जाएगी 5 और खरगोश की हो जाएगी 3। ये हो जाएगी हमारी कुत्ते की और ये हो जाएगी खरगोश की, ठीक है। और आगे क्या दिया है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। क्या दिया है कि कुत्ते की 3 छलांग कुत्ते की, ठीक है, 3 छलांग कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, ठीक है। तो कुत्ते की 1 छलांग, ठीक है, 1 छलांग कुत्ते के बराबर 3 छलांग खरगोश की, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, कुत्ते की हो जाएगी चाल 3 और खरगोश की हो जाएगी यहां से 1। तो कुत्ते की कितनी हो जाएगी? 3 और खरगोश की हो जाएगी 1, ठीक है। ये इनकी चाल का अनुपात आ गया, ठीक है। कुत्ते की हो गई 3 और खरगोश की हो गई 1, ठीक है। तो 3 का गुणा हम 15 में कर देंगे, ठीक है, और 1 का गुणा 3 में कर देंगे, ठीक है। ये क्या दिया था यहाँ पर? 5:3। तो कुत्ते की चाल कितनी हो गई? 3, तो 5 में हम 3 का गुणा कर देंगे और खरगोश की कितनी हो गई? 1, तो 3 में 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15:3 कम 3। तो ये 3 से कटेगा 1 बार, ये 3 से कटेगा 5 बार, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5:1, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5:1। गलत हो गया, ठीक है, ये हम थोड़ा कुछ सॉल्यूशन में गलत हो गया है, ठीक है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि राम एवं गोपाल की आय का अनुपात, राम और गोपाल की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है। लिख लेते हैं हम कि राम और गोपाल, ठीक है, राम और गोपाल की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:2, ठीक है, 5:3 दे रखा है, ठीक है, 5:3 दे रखा है। यदि राम और गोपाल की बचत क्रमशः 2000 और 3000 हो तो दोनों की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों की बचत क्रमशः अलग अलग दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर 2000 और 3000 दे रखी है, बचत अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो बचत अलग अलग दे रखी है तो वो भी हम लिख लेंगे, कितने? 2000 और 3000। इसको पहले हम डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद लॉन्ग मेथड भी है लेकिन इसको हम पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इनका हमको सबसे पहले क्या करना है? क्रॉस गुणा करना है, ठीक है, अनुपात का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 दूना 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 तरी 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3:9, ठीक है। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। 3 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6000, ठीक है। 5 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15000, ठीक है। ये ट्रिक है जो सॉल्यूशन के लिए आसान, बाकी हम इसको 1 से मान के भी कर सकते हैं लेकिन लेंथी मेथड है तो वो नहीं करना है, मैंने आपको 1 से मान के भी बता दिया है, ठीक है। तो 15000 में से 6000 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 9000। और यहाँ अनुपात में कितना है? 1, तो यहाँ अनुपात में वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1, ठीक है। अनुपात में वैल्यू आ गई 1 और रुपये में आ गई हमारे पास 9000, ठीक है। तो क्या पूछा है कि दोनों की आय ज्ञात कीजिए, तो दोनों की आय कितनी होगी? इसमें हम गुणा कर देंगे 9 का, तो कितना हो जाएगा? 3
गुणा 9000, ये हो जाएगा हमारे पास 27,000। और एक और क्या है हमारे पास 2, तो 2 में गुणा कर देंगे हम 9,000 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। तो सी इज द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हो गए हमारे लगभग सभी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन सभी हो गए हैं। ठीक है, यहीं तक थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं सभी। सभी क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आज हमने ये तीसरी क्लास में हमने अनुपात समानुपात समाप्त कर दिए। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। अगला चैप्टर हम लाइव आएगी हमारी क्लास, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात समानुपात आज हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।